करीब 1.5 महीने से उदयपुर की राजनीति कथित उदयपुर फाइल्स के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन शहर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट द्वारा फॉरवर्ड किए गए एक मैसेज ने सियासी गलियारों में फिर भूचाल ला दिया। हम आपको पूरा पत्र पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि इस पत्र में राजनीति के समानांतर गुड फेथ की आड़ में राजनेताओं द्वारा किए गए कथित जमीन के धंधों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। यह पत्र जैसे ही पढ़ना शुरू किया जाता है, शुरुआती पंक्तियां ही साफ कर देती है कि यह माननीय यानी भाई साहब को संबोधित है। पत्र में संघ की शिक्षाओं के अनुरूप जमीन से जुड़े रहने की बात को किस तरह श्लेष के रूप में लेते हुए जमीन के कारोबार से जोड़ दिया गया, इस पर तंज कसा गया है। इसके अलावा वन भूमि के सौदे, दलालों की नई फसल, जयपुर में कई मकान, हर चुनाव के बाद नई जमीन, रेवेन्यू में गड़बड़ी और लॉकडाउन के दौरान जमीनों के सौदों जैसे गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया गया है। चलिए अब सबसे पहले सुनिए इस पत्र में आखिर लिखा क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक शिक्षा बार बार दी जाती है कि कार्यकर्ता चाहे जितना बड़ा पद पाले, उसे जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। सन 1977 में संघ के वरिष्ठ नेतृत्व ने यही नसीहत देकर विद्यार्थी परिषद के एक युवा कार्यकर्ता को, जो आपातकाल में जेल भी गया था, मात्र 33 वर्ष की आयु में उदयपुर से टिकट देकर विधायक बना दिया। यह युवा आगे चलकर भाजपा में शाखा वाले बड़े भाई साहब के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूसो बोले का गीत गाते हुए वह विधानसभा से संसद और अंततः राजभवन तक जा पहुंचा। संघ के नेताओं की दी हुई जमीन से जुड़े रहने की नसीहत को उसने जीवन भर नहीं भूला। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि उसने इस नसीहत का अर्थ कुछ अलग ही निकाल लिया। वह सचमुच जमीन से जुड़ गया, इतना जुड़ गया कि जमीन की खरीद फरोख्त और दलाली उसका स्थायी संस्कार बन गया। इनकी इस जमीन से जुड़ी छवि के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस खबर को पूरा देखिएगा। 1977 में विधायक बनते ही शाखा वाले बड़े भाई साहब को धन की भूख लग गई। कुछ भूमि दलालों के साथ मिलकर चिकलवास के पास हाथीदरा क्षेत्र में आराजी संख्या 3 से 5, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 26, 28 से 31 और 35 तक की बड़ी वन भूमि पर प्लॉट काटकर बेच दिए। उसमें से काफी जमीन कुछ समय तक स्वयं बड़े भाई साहब के नाम भी दर्ज रही। बाद में चुपचाप दूसरों के नामों पर नामांतरण करवा दिया गया। वन विभाग ने इस पर अधिकार जताते हुए कटारिया सहित सभी खातेदारों पर मुकदमा कायम किया और पेशियां भी चली, लेकिन पद और प्रभाव के सहारे उस भूमि को फॉरेस्ट से डीनोटिफाई करवा लिया गया। यह राजनीति में उनका पहला भूमि प्रयोग था। जब इसकी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री शेखावत को लगी तो उन्होंने इस नौसिखिए को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। कहते हैं उसी दिन से बड़े भाई साहब ने मन ही मन संकल्प लिया, काम करना है तो सफाई से करना है। इसके बाद उन्होंने अपने चारों और भूमि दलालों की एक नई पौध खड़ी कर दी। इनमें से कई को भाजपा का नेता बना दिया गया ताकि स्वयं पाक साफ बने रहने का आभास दिया जा सके। ऐसे सौदों के लिए 2 विशेष पात्र भी रखे गए, एक रसोई लाल और दूसरा नानकिया। उदयपुर का बच्चा बच्चा इन दोनों को जानता है। एक रसोई का सामान बेचता है, दूसरा दवाई। आज दोनों सेठ जी हैं, दोनों जिला पदाधिकारी बन गए। नानकिया और फील्ड क्लब का सदस्य और भाजपा का वर्षों तक कोषाध्यक्ष भी रहा, जिससे चुनाव कोष का हिसाब व्यवस्थित भूमि विपणन में निवेश हो सके। पहले भी एक चुनावी कोष प्रमुख भाई साहब की पसंद के थे। उन्होंने चुनाव के बचे पैसे शेयर बाजार में लगा दिए, तब हर्षद मेहता शेयर घोटाला हो गया। शेयर औंधे मुंह गिर गए। भाजपा का पैसा पानी में बह गया, पर मजाल है किसी को पता चला हो। फिर शेयर की जगह भूमि निवेश सुरक्षित माना गया। शाखा वाले बड़े भाई साहब ने विधायक कोटे से जयपुर में 3 और उदयपुर में 1 मकान हाउसिंग बोर्ड से ले लिए। अब सवाल यह है कि क्या एक ही व्यक्ति को एक ही कोटे से 4 मकान मिलना नियम सम्मत है? संघ के आदर्श सादगी, संयम और त्याग की बात करते हैं, परंतु यहाँ त्याग नहीं, संपत्ति संचय की अद्भुत साधना दिखाई देती है। देश में अपने समाज के बड़े नेता माने जाने वाले इन बड़े भाई साहब के समाज के लोग भी संपन्न हैं। देश भर से चुनाव में चंदा आता है। हर चुनाव के बाद पार्टी कार्यालय में एक भावुक भाषण देकर बचे हुए 1.5-2 लाख रुपए कार्यालय को देने की घोषणा कर देते हैं और वाहवाही लूट लेते हैं। लेकिन शेष राशि का रास्ता कुछ और ही होता है। उसी धन से धरियावद, मूणवास, सेक्टर 3, झाड़ोल और जयपुर में जमीन खरीद ली जाती है। इन सभी जमीनों की क्रय तिथि यदि देखी जाए तो एक रोचक संयोग मिलता है। लगभग हर चुनाव के तुरंत बाद की तारीख, जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लोग भय और विपदा से घिरे थे, तब भी बड़े भाई साहब की जमीन साधना रुकी नहीं। लॉकडाउन के दिनों में भी झाड़ोल में जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई। कहते हैं सच्चा साधक विपत्ति में भी अपने साधन से विचलित नहीं होता। लेखक ने विचार किया कि एक गृह मंत्री को लॉकडाउन में यात्रा करके आनन फानन में रजिस्ट्री क्यों कराई। तब पड़ताल में सामने आया कि स्टाम्प पर
अधिभार व जमीन की डीएलसी रेट 3-4 दिन में बढ़ने वाली थी और मंत्री के नाते यह बात भाई साहब को पता चल चुकी थी। सरकारी और गोपनीय सूचना का लाभ निजी हित में उठाने में आपने कोई संकोच नहीं किया। जब आम आदमी को घर से बाहर निकलने पर लाठियां भांजी जा रही थी, ये बड़े भाई साहब सरकारी लवाजमा लेकर अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने 50 किलोमीटर दूर चले गए। उस जमीन पर अब फार्म हाउस भी बन चुका है, जिसका रखरखाव उनका एक निकट विधायक करता है। उसको पार्टी में लाकर टिकट दिलाने में आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। वो विधायक भी नमक की कर्ज सूद के साथ चुका रहा है। राज्य सरकार में मंत्री रहते हुए मूणवास में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री में भी अद्भुत कौशल दिखाई दिया। हाईवे से लगी जमीन को कागजों में हाईवे से दूर दिखाकर कम डीएलसी दर पर रजिस्ट्री करवाई गई, अर्थात अपनी ही सरकार को राजस्व का चूना लगा दिया। राष्ट्रीय मीडिया ने तब उन्हें बड़े प्रेम से एक नई उपाधि दी, जमीन खोर मंत्री। बड़ी टीबी हॉस्पिटल के निकट ग्रेटर कैलाश कॉलोनी के प्लॉट खरीदने वाले लोग आज भी बड़े भाई साहब का नाम लेकर खून के आंसू रोते हैं। पैसे उनके कारिंदों ने ले लिए, पर जमीन का बंटवारा आज तक नहीं हुआ। कॉलोनी के लोग आज भी उस संवैधानिक पद पर बैठे शाखा वाले बड़े भाई साहब की कॉलर ढूंढ रहे हैं, पर कॉलर मिलती ही नहीं है। संघ के आदर्श कहते हैं त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा ही कार्यकर्ता की पहचान है, लेकिन जब कार्यकर्ता जमीन से जुड़े रहने की सीख को जमीन के सौदों में बदल दे, तो व्यंग्य भी लाचार होकर पूछता है, क्या यही वह आदर्श है जिनके लिए संघ और भाजपा का नाम लिया जाता है? अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने ये पोस्ट शेयर की। जी हाँ, इस मामले में जब पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट से बात की गई तो उन्होंने पहले इससे डॉक्टर विजय प्रकाश विप्लवी द्वारा फॉरवर्ड बताया और बिना पढ़े शेयर करने की बात कही। हेलो सर नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। कहाँ से? उदयपुर चैनल से पूरन प्रजापत बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर उदयपुर सिटी ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी जमीन से जुड़े भाई साहब, उसके क्या मायने हैं सर? ये विजय प्रकाश जी विप्लवी का आर्टिकल था एक जी, वो पोस्ट फॉरवर्ड हुई है बस जी। तो आपने फॉरवर्ड की है तो आपने कुछ सोच समझ के फॉरवर्ड की होगी कि सर इसका मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इसकी समालोचना कर ले आपस में, एक भी सही है गलत है उसकी जानकारी कर दो। और तो कोई अपने तो लिखा नहीं है आर्टिकल जी। ये हुक्म थोड़ा समझाएंगे सर इसमें क्या है विशेष रूप से? बहुत आपने पढ़ा होगा, आपने फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें जो लिखी गई है उसके बारे में थोड़ा समझा पाएंगे तो? अभी क्या हम यहाँ सालवी जी के यहाँ हैं, वो दुखद घटना घटी है, आपको मालूम नहीं होगा। जी जी जी, देवदा जी सालवी जी जिला महामंत्री हैं, उनके दामाद की डेथ होगी, उसमें है अभी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। वहीं डॉक्टर विजय प्रकाश विप्लवी ने इस पत्र को लिखने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जो भी लिखता हूं उसके नीचे मेरा सिग्नेचर होता है, बिना हस्ताक्षर के किसी पत्र को मैं सिरे से खारिज करता हूं। सर नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा था उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ सब फरमाएं। सर एक पोस्ट है जो आपके द्वारा लिखी गई ऐसा बताया जा रहा है, जमीन से जुड़े भाई साहब, जिसको वायरल कर रहे हैं जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश जी भट्ट, उनके द्वारा वायरल की गई है पोस्ट, आपके द्वारा लिखी गई है, उन्होंने बताया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये पोस्ट थोड़ी देर पहले आपके कार्यालय से व्हाट्सएप पे मुझे प्राप्त हुई है जी। तो मेरा इस पोस्ट से कोई संबंध नहीं है जी। दिनेश जी भट्ट आपका नाम बता रहे, मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने वायरल किए तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा ये पोस्ट जो है नहीं लिखी है। और मेरा ये स्वभाव है जी कि मैं व्हाट्सएप या फेसबुक पर जी जो भी पोस्ट डालता हूँ तो मेरा नाम उसमें डालता हूँ जी। कोई भी पंक्तियां डालता हूँ, कोई भी लेख डालता हूँ तो मेरा नाम उसमें होता है जी होता है। और मैं स्वभाव रहा है कि मैं जो भी बात करता हूँ वो साफ करता हूँ। खुद भी मैं प्रेस में रहा हुआ आदमी हूँ जी। तो मैं इस बात को समझता हूँ। तो दिनेश जी भट्ट ने आपका नाम किस पर्पज लिया? तो फिर उन्होंने वो जाने उन्होंने क्यों लिया है वो तो वही बता सकते हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं
संरक्षक हैं। मैंने उनके सानिध्य में काम किया है। जी, ये पोस्ट आपने भी पढ़ी होगी, क्या मायने हैं इस पोस्ट के अगर आपकी नजर में? मैं अभी जस्ट मुझे प्राप्त हुई है, बहुत अधिक इसको मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ जी और सरसरी तौर पर मैंने इसको पढ़ा है अभी। जी मैं ठीक से पढ़े बिना कुछ भी बोलूंगा तो उस पे बेईमानी होगी मेरा कुछ भी बोलना। जी, तो आपके द्वारा पोस्ट लिखी गई नहीं है, आप सीधा कह रहे हैं? बिल्कुल 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 100%। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि मैंने जब भी जो भी कहा है नामजद साइन से पत्र जारी किया है। जी जब भी पार्टी में मैंने बात कही है तो प्रामाणिक तौर पे साइन करके पेड पे जारी करता हूँ, ये स्वभाव है मेरा। जी ठीक है, मैं इसी बात को क्यों लिखूंगा जी जिसमें मेरा नाम ना हो। जी, ये बात तो उन्होंने कही है कि आपके द्वारा लिखी गई आर्टिकल? नहीं, इसलिए हम नहीं, मैं इस बात का सिरे से खंडन करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने, भाजपा में चिट्ठीबाज के नाम से प्रसिद्ध विजय प्रकाश विप्लवी ने इस पत्र को लिखने की जिम्मेदारी से साफ इनकार कर दिया। जब वापस भट्ट साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पत्र गलती से वायरल हो गया, विप्लवी जी का यह मैसेज नहीं है, मुझे फॉरवर्ड आई तो मैंने भी फॉरवर्ड कर दी। आप भैया सर, वो जो लेख है उस बारे में 1 मिनट बात करनी है मेरे। तो जो क्या मायने हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरे को पूरा मैंने नहीं पढ़ा, बराबर हो गया मेरे साथ जी, और मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, वैसे इतनी गलती हुई। नहीं, आपसे मैंने जब पहले पूछा था विप्लव जी, आपने कहा विप्लव जी द्वारा लिखा गया आर्टिकल। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी तो मेरे को उनके लेख भेजते रहते हैं जी उनके बराबर आर्टिकल आते रहते हैं मेरे पास जी वो उनके वहां से नहीं आया, वो तो किसी ने फॉरवर्ड किया, मेरे उस पर लिखा हुआ भी है फॉरवर्डेड। आप देख लो। जी, तो आपके द्वारा फॉरवर्ड किया जा रहा है, क्या मायने है सर? तो बिना आपके वर्जन चलाना पड़ेगा मुझे? कोई मायने नहीं भाई साहब। तो आपके द्वारा फॉरवर्ड की जा रही है ना सर वो पोस्ट, इसलिए नहीं, मुझे फॉरवर्ड आई है ना भाई साहब। नहीं, आपने फॉरवर्ड की ना सिटी ग्रुप नहीं, हाँ मैंने फॉरवर्ड की होगी पर मेरे पास फॉरवर्डेड आई है जी। तो बस यही है, इसमें कोई ज्यादा नहीं लगे जाएंगे। तो बिना सोचे समझे सर आपने फॉरवर्ड कर दिया ऐसा? हाँ ऐसा हो गया, कई बार हो जाता है ना जी। कई बार नहीं होता है, आप भी पत्रकार हो तो आपके भी कई बार हो जाता होगा। अच्छा, विप्लवी द्वारा आर्टिकल लिखा गया, जब उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पर। हाँ, वो मैंने ये कहा कि विप्लव जी मुझे आर्टिकल भेजते रहते हैं जी उनकी जो कविताएं लेखक वो कुछ डालते रहते हैं ना, हमेशा आप ही देखते हो जी। वो डाला होगा ऐसा। मैंने उनकी जो आर्टिकल कविताएं आती रहती है उसके बारे में बोला। तो ये आर्टिकल तो उनका नहीं है जी। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा आर्टिकल ये? ये पढ़ा क्या भैया, फॉरवर्ड हो गया तो क्या पढ़े? नहीं, आपने उसके बाद ही फॉरवर्ड करने के बाद ही पढ़ा तो होगा आपने? नहीं पढ़ा भैया, मांग कर रहे थे लोग, मुझे कह रहे थे कि हमको तो दो। मैंने कहा मेरे पास अब है नहीं, एक बार फॉरवर्ड हो चुका। अच्छा। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट के 2 रूप एक ही खबर में आपने भी पहली बार ही देखे होंगे। वहीं विप्लवी जी ने भी पहली बार किसी विवादित पत्र को लिखने की बात से पल्ला झाड़ा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, यह पत्र आया कहां से? वैसे इस तरह के पत्र लिखने में कौन महारत हासिल किए हुए है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर विजय प्रकाश विप्लवी न सिर्फ पूर्व पार्षद रह चुके हैं बल्कि धर्म नारायण जोशी के करीबी और एक जाने माने व्यंग्यकार भी रहे हैं। उनकी लेखनी उस दौर में काफी सक्रिय रही जब धर्म नारायण जोशी और भाई साहब के बीच सियासी टकराव चरम पर था। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। 3 बार जिलाध्यक्ष रहे दिनेश भट्ट क्या सच में बिना पढ़े कोई पोस्ट शेयर कर सकते हैं या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से वे सतीश पूनिया गुट से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में क्या यह पोस्ट जानबूझकर शेयर की गई भाई साहब के गुट को संदेश देने की एक कोशिश है या फिर यह एक सियासी चाल है ताकि वर्तमान में प्रमोद सामर के गुट के करीब जाया जा सके? अब इस पूरे मामले में 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, अगर यह पत्र विप्लवी का नहीं है तो असली लेखक कौन है?
और दूसरा, क्या भाजपा के अंदर गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है? फिलहाल इस सियासी पत्र की सच्चाई क्या है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, उदयपुर की राजनीति में पत्र बम ने एक बार फिर हलचल मचा दी है।